मुझे लगता है कि दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम व्हाई आई एम लुकिंग एट दैट, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट में जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट उन चीज़ों की तरफ आया ना, तो उसमें एक चीज़ था कि टीवी पे आपको वो चीज़ दिखाई जा रही है जो वो चाह रहे हैं आप जी जी। देखें, और आप फिर आपके पास चॉइस नहीं है कि आप क्या देखें, तो इसलिए फिर एग्जैक्ट। टीवी देखना बिल्कुल ही बैन कर दिया मैंने लाइफ में कि टीवी नहीं देखना। हाँ, मूवीज़ हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारी मूवीज़ देखी, अब टाइम कम मिलता है, अब ये है कि रिकमेंडेड मूवीज़ देखता हूँ कि जो स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड हों। तो चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप में आया, स्टार्टअप मैंने जैसे कि मैंने विन किया अपना, तो फिर उसके बाद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो फिर अब बिजनेस मूवीज़ लास्ट ज़्यादा कौन देखता हूँ। सी है सर मूवी आपने देखी है जो अभी आप? रिसेंटली मैंने रॉकेट सिंह देखी है, वो भी रिकमेंड की गई थी। रॉकेट सिंह इंडियन मूवी आई इंडियन गेस। मूवी है। उसमें बेसिकली वो एक आइडिया था कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए वो मूवी देखी थी। अच्छी सीजन्स मूवी है। वगैरह का भी शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मूवीज का। और मूवी ज्यादा रिकमेंडेड, हाँ, एक रिकमेंडेड बी या वन जो उसमें भी देख हो, लूँ मैं। हॉलीवुड बॉलीवुड, हाँ, जो भी हो चलेगा? जी जी, हाँ, जो अच्छी मूवी है किसने रिकमेंड कर दी तो वो देखता हूँ, अदरवाइज टाइम ही बहुत कम होता है ऐसी मूवीज देखने में। यूनिवर्सिटी और हाँ, देन बाकी एग्जैक्टली चीजें। जी, इस वजह चलें, अच्छा सर, हम आते हैं बैक टू आवर मेन पार्ट। से। जी हमारे जो नौजवान नस्ल है, इवन उसके साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आपका ये जो कोर्स है, ये पहले फोकस जो है, फोकस करना चाहिए पेरेंट्स को। एग्जैक्टली, उनको इसकी जो नीड है, इसकी जो ज़रूरत है उनके बच्चों के लिए, बिल्कुल, उसको एनालिसिस करना चाहिए कि आज के दौर की बड़ी अहम ज़रूरत है। और मैं तो ये समझता हूँ एग्जैक्टली, कि एटलीस्ट जो मैट्रिक लेवल के हमारे जी, स्कूल्स हैं, ऐसे ही, मैट्रिक या जो इंटर लेवल के जी, कॉलेजेस हैं, वहाँ इसको एज अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। एग्जैक्टली, ताकि देखें, जितने भी बाकी कोर्सेज हैं वो सारे इस पे इस पर डिपेंडेंट डिपेंड हैं करते हैं, कि ऐसे अगर बिल्कुल सही आपको बात है। केमिस्ट्री, फिजिक्स या आपको बायोलॉजी आपने याद करनी है, आपने हाँ, मेमोराइज करनी करना है, है, एग्जैक्टली, तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स टेक्निक है है, जिनको आप अप्लाई करके इजीली आप उसको अचीव एग्जैक्टली, कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो इसमें जो स्कूल्स वाले हैं उनको इसमें बड़ा पार्ट लेना हाँ चाहिए। जी, तो बिल्कुल ऐसे हमारे ही, जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे व्यूवर्स हम देख रहे हैं इस बिल्कुल, प्रोग्राम को, जी, उनके लिए आप एक मैसेज दें ताकि उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि एग्जैक्टली, हाउ दिस सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर चाइल्ड्स और एग्जैक्टली, इवन फॉर देम आल्सो। बिल्कुल ऐसे ही है। सो थैंक यू, बताइएगा। बिल्कुल, पहली चीज़ तो पेरेंट्स के लिए, और जनरली मैं बात करूँगा, स्टार्ट करूँगा कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये है ना कि एजुकेशन क्यों जी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझ लें कि एजुकेशन इज़ द प्राइमरी थिंग। तो मैं हमेशा सेमिनार्स में भी बोलता हूँ कि 1857 में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कहा था कि अगर आपने मुसलमानों को तरक्की करनी है तो एक ही चीज़ उनको चाहिए, दैट इज़ एजुकेशन। यस तो आज भी वो फार्मूला अप्लाई होता है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आपने अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल से बाहर निकलना है, फैमिली में कुछ करके दिखाना है, तो एक ही चीज़ आपको ऊपर लेके जा सकती है, दैट इज़ एजुकेशन। यस तो एजुकेशन तो प्राइमरी चीज़ है, इससे डिनाई नहीं हम कर सकते मोस्टली अब। और दूसरा जो नेगेटिव चीज़ ये हुई कि हमने एजुकेशन को ना बिजनेस अर्निंग का जरिया बना लिया कि यस कितनी आपके पास डिग्री है तो आप अर्न कितना कर रहे हैं। डिग्री का और अर्निंग का कोई आपस में ताल्लुक नहीं, जैसे मेमोरी का और एजुकेशन का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है ना, नहीं। वो डिफरेंट चीज़ है। सिमिलरली पैसा कमाने का आर्ट है। तो वो नौजवानों के लिए जब मैं मैसेज दूंगा फिर बताऊंगा कि पैसा क्या चीज़ है। पैसा कमाने का आर्ट है। डिग्री आपको जो बेसिक हमारा जो मोटिव होना चाहिए था पढ़ने का या एजुकेशन का, वो बड़ा इंसान बनना होना चाहिए था। यस हम मॉरल वैल्यूज़ को हमने छोड़ दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कायदे आज़म बड़े इंसान थे। अब इसका मतलब ये नहीं था उनके पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं थी, उनको बहुत पढ़े लिखे नहीं, बट अल्टीमेटली जो जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की उसका मतलब था बड़ा इंसान बनना ना। और बड़े इंसान का मतलब ये होता है ताहयात